ऑनलाइन क्लासेज में मुकेश निखिल आपका स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग आपके टेस्ट के लिए जो मैंने रिवीजन क्वेश्चन बैंक तैयार किया था आप लोगों के लिए, उसमें जो 60 क्वेश्चन मैंने दिए हैं उन 60 क्वेश्चन पे मैं आपकी चर्चा आपको समझाता हूं, जिनमें आज हम इस वीडियो में 30 प्रश्नों पे बात करेंगे। देखिए, मैंने पहला प्रश्न दिया था, ते किमी जानहि रघुपति ही मूड परे भवकूप। इस पंक्ति में मैंने प्रश्न पूछा है कि ये किस भाषा की पंक्ति है, इस पंक्ति में कौन सी भाषा है। तो जाहिर बात है ये संत तुलसीदास के दोहों की पंक्ति है, और संत तुलसीदास के दोहों में, सभी दोहों में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, अतः इसका उत्तर होगा ब्रज भाषा। दूसरा प्रश्न है, मैं स्नेह शुरा का पान किया करता हूं। और इसमें अलंकार पूछा है। आप जानते हैं जो अलंकार इसमें पूछा गया है वो इन दो शब्दों में पूछा गया है, तो स्पष्ट हो रहा है स्नेह शुरा, प्रेम रूपी शराब, प्रेम रूपी शराब। और जहां पर रूपी शब्द आ जाता है वहां अलंकार रूपक होता है, अतः इसमें रूपक अलंकार है। तीसरा प्रश्न है, मारिए आशा सांपनी जिन डसिया संसार। कबीर साहब की साखियों में एक साखी है जिसमें उन्होंने ये पंक्ति दी है, मारिए आशा सांपनी जिन डसिया संसार, ताकि औषध तोष है ये गुरु मंत्र विचार। तो उसमें जहां अलंकार पूछा गया है आशा सांपनी, आशा सांपनी, ये जो आशा सांपनी शब्दों में अलंकार पूछा गया है, तो जाहिर सी बात है जैसे स्नेहशुरा में अलंकार था ठीक उसी तरह की स्थिति यहां बन गई है। आशा रूपी नागिन या तृष्णा रूपी सर्पिणी, और इसमें भी वही रूपक अलंकार है। इसके बाद में चौथा प्रश्न है, कनक कनक ते शौगुनी मादकता अधिकार, यही खाए बोराए जग वहीं पाए बोराए। तो इसमें कनक कनक, कनक कनक ये दो शब्द हैं, इन दो शब्दों में अलंकार पूछा गया है। तो जाहिर बात है यहां एक सा शब्द दो बार आया है और दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग है, और ऐसी स्थिति जहां होती है वहां यमक अलंकार होता है, अतः इसका उत्तर होगा यमक अलंकार। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, बड़ा अच्छा प्रश्न है, कबीर का जन्म कब हुआ था। कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ था, ये इसका उत्तर है, कबीर का जन्म 1398 ईस्वी में। फिर छठा प्रश्न है, कबीर का मगहर से क्या संबंध है। देखिए, मैंने आपको जब हमने कबीर पढ़ा था तो समझाया था कि मगहर में कबीर का निधन हुआ था। कबीर ने चाहकर अपने आप को अंतिम समय में मगहर में ही रहे स्वयं, इसलिए कि लोगों की भ्रांति दूर हो सके कि काशी में मरने वालों को मोक्ष मिलता है, जबकि मगहर में मरने वालों को अगले जन्म में पशु बनना पड़ता है। इसी झूठी जो कि भ्रांति थी फैली हुई, अंधविश्वासी लोगों की फैलाई हुई, इसको दूर करने के लिए उन्होंने अपने आप का देह त्याग मगहर में चाहकर किया था कि इस प्रकार की भ्रांतियों से कुछ नहीं होता, मनुष्य के कर्म ही महत्वपूर्ण है, उन्हीं से मुक्ति होती है। अगर कर्म अच्छे हैं तो चाहे काशी हो चाहे मगहर हो, दोनों समान हैं। और इसके बाद सातवां प्रश्न है, तुलसीदास के दोहों की भाषा कौन सी है। देखिए, हमने पहला प्रश्न किया था ना, ते किमी जानहि रघुपति ही मूड परे भवकूप, और वो तुलसीदास की रचना की एक पंक्ति थी और उसमें हमने ब्रज भाषा की थी। अब फिर प्रश्न पूछा है दूसरी तरह से कि तुलसीदास की कौन सी भाषा है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सीधी सी बात है कि जहाँ पर हमारी संतवाणी में तुलसीदास के जो 7 दोहे हैं वो उनकी दोहावली नामक रचना से लिए गए हैं, और दोहावली रचना में उनकी भाषा ब्रज है। बाकी अन्य ग्रंथों में उनकी भाषा अवधी भी रही है। रामचरितमानस संपूर्ण ग्रंथ अवधी भाषा में रचित है, लेकिन दोहावली के दोहे सारे ब्रज में हैं। तो तुलसीदास की भाषा हमारे अध्याय में कौन सी है, ब्रज भाषा है।
इसके बाद 8वां प्रश्न है, कृपाराम खिड़िया की रचनाओं में छंद है। देखिए, संतवाणी में 3 संत हैं। संतवाणी जो हमारा अध्याय है, पहला अध्याय, इसमें 3 संत हैं। पहले संत हैं कबीर, दूसरे संत हैं तुलसी, और तीसरे संत हैं कृपाराम खिड़िया। तो स्पष्ट है, मैंने समझाया था, कबीर साहब की साखियों में दोहा छंद है, तुलसीदास के दोहे हैं ही, दोहा छंद। इसके बाद संत कृपाराम खिड़िया का छंद सोरठा है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर होगा सोरठा छंद। कृपाराम खिड़िया की रचनाओं में छंद है सोरठा। और इसके बाद 9वां प्रश्न है, खिड़िया की रचनाओं की भाषा है। तो कृपाराम खिड़िया ने जो सोरठे लिखे हैं उनकी भाषा पूछी गई है इसमें। तो 7 सोरठे हैं। जब हमने सोरठे पढ़े तब भी मैंने समझाया था, और अब भी हम याद करें तो स्पष्ट है, उनकी भाषा राजस्थानी डिंगल है। आप यदि राजस्थानी कहते हैं तो भी बिल्कुल सही है, राजस्थानी डिंगल भाषा कृपाराम खिड़िया की है। इसके बाद में 10वां प्रश्न आता है, जैसे मिसरेहू में मिली नीरस बांस की फांस में अलंकार क्या है? जैसे मिसरेहू में मिली नीरस बांस की फांस। देखो, अलंकार है, और इस अलंकार में 2 ये जो पंक्तियां हैं, इसमें 2 चरण हैं। पहले चरण में उन्होंने कहा कि वाणी के दौरान अगर अचानक कभी किसी की वाणी में क्रोध आ जाए तो वो फिर ऐसे लगता है। फिर दूसरी लाइन में लिखा है, जैसे मिसरेहू में मिली नीरस बांस की फांस। पहली पंक्ति थी, अमृत ऐसे वचन में रहीमन रिस की गांस। और फिर दूसरी में कहते हैं, जैसे मिसरेहू में मिली नीरस बांस की फांस। तो पहली पंक्ति में कवि ने जो बात कही है, उस बात को साबित करने के लिए जैसे शब्द देकर उदाहरण देते हुए समझाया है कि जिस प्रकार से मिस्री की डली खाते समय अचानक ही उसमें कोई सूखी बांस की डंडी आ जाए तो हमें कितनी पीड़ा देती है, ठीक उसी प्रकार से हमारी विनम्रता से भरी हुई वाणी में अचानक जो क्रोध आ जाता है वो ऐसा ही लगता है। तो पहली पंक्ति को समझाने के लिए दूसरी पंक्ति में उदाहरण दिया है, और मैंने बताया था कि जैसे, ज्यों, यथा, जथा आदि शब्द आ जाएं तो वहां पर उदाहरण अलंकार होता है। यहां पर यदि ये ज्यों जैसे शब्द नहीं आता तो दृष्टांत अलंकार हो जाता। इसके बाद में 11वां प्रश्न है, पिए परसत हिये हर्षत। पिए परसत हिये हर्षत। देखिए, पिए परसत और उसके बाद में है हिये हर्षत। डियर स्टूडेंट्स, इन पंक्तियों में अलंकार पूछा है। अलंकार पूछा, देखिए, पै वर्ण की आवृत्ति हो गई एक बार, यानी पै वर्ण 2 बार आ गया। एक बार आवृत्ति का मतलब है 2 बार आना, रिपीट होना। इसके बाद में देखिए है, तो है वर्ण भी 2 बार आ गया, यानी है वर्ण की 1 बार आवृत्ति हो गई। और जो ऐसी स्थिति जहां हो जाती है, जहां इस प्रकार से एक एक वर्ण 2 बार आ जाता या एक वर्ण 1 बार रिपीट हो जाता है, उसकी आवृत्ति हो जाती है, वहां छेकानुप्रास अलंकार होता है। वहां छेकानुप्रास अलंकार होता है। तो ये प्रश्न इसमें पूछा गया था। छेकानुप्रास अलंकार के जो और उदाहरण मैंने दिए हैं, तो उनमें इसी तरह के वर्णों की स्थिति आई है, एक वर्ण 2 बार, फिर अगला वर्ण 2 बार। आप उनके उदाहरण देखेंगे तो ये उदाहरण बिल्कुल उनसे मैच कर जाएगा। इसके बाद में हम अगला प्रश्न समझते हैं, 12वां प्रश्न, जिसमें पूछा गया है, मूड परे भवकूप।
प्रश्न है मूड, जिसमें पंक्ति दी गई है इस प्रश्न में, मूड परे भवकूप। देखिए, संत तुलसीदास को जब हमने पढ़ा था उस समय हमारे सामने एक दोहा आया था, तो उसमें ये बताया था कि राम की भक्ति ऐसे लोग नहीं कर सकते क्योंकि वो मूड परे भवकूप, ऐसे मूर्ख तो संसार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं, मूड परे भवकूप। तो देखिए यहाँ जो ये भवकूप जो शब्द हैं, इन भवकूप शब्दों में अलंकार आया है। तो देखिएगा, सीधी सी बात है, सनेशुरा, आशा सांपनी और ठीक उसी तरह से भवकूप। तो ये भवकूप में वही स्थिति आ रही है, संसार रूपी कुआं। तो संसार रूपी कुआं, जाहिर सी बात है, रूपक अलंकार हो गया। इसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? एक वीडियो में मैंने आपको दोहा और सोरठा दोनों छंदों में स्पष्ट अंतर समझाया था। जब हमने कृपाराम खिड़िया को पढ़ना शुरू किया था तो उसका जो शुरुआती पहला जो वीडियो बना था, जिसमें कवि परिचय भी आया था और एक सोरठे की व्याख्या भी की थी मैंने, उसी में मैंने समझाया था दोहा और सोरठा छंदों में अंतर। तो यहाँ पर दोहा छंद में मात्राएं पूछी हैं तो स्पष्ट है, वहाँ समझाया है मैंने। दोहे छंद के पहले चरण में 13 मात्राएं, दूसरे में 11 मात्राएं, तीसरे में 13 मात्राएं और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। 13 11 13 11 मात्राएं होती हैं और दोहे छंद में अंत में तुक मिलता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, मानो नील माटते काढ़े। ये पंक्ति दी है, मानो नील माटते काढ़े, मानो नील माटते काढ़े। और मैं बताना चाहूंगा कि ये पंक्ति महाकवि सूरदास के पदों से ली गई है और इसमें गोपियां उद्धव को व्यंग्य करती कहती हैं कि आप सभी मथुरावासी इतने कुटिल हैं और इतने बेईमान हैं, आप सबके व्यवहार को देखकर ऐसा लगता है मानो आप सबको नील के घड़े से निकाला गया है, मानो आप सबको नील के घड़े से निकाला गया है। तो ये जो मानो शब्द है ये संभावना व्यक्त कर रहा है और मैंने समझाया था आपको उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा 3 अलंकारों को पढ़ते समय मैंने स्पष्ट किया था कि जब सिर्फ तुलना हो तो उपमा, लेकिन जब अभेद आरोप कर दिया जाए तो रूपक, और जब संभावना व्यक्त की जाए, उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए और मानो, जानो, मनी हूं, जनी हूं आदि शब्दों का प्रयोग किया जाए तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके बाद अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न, यो पर्दे की इज्जत परदेशी के हाथ बिकानी थी। यो पर्दे की इज्जत परदेशी के हाथ बिकानी थी। देखिए ये पंक्ति मैं लिखकर थोड़ा समझाता हूं आपको, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी। इसमें जो बात कही गई है और इसमें अलंकार को हम किस तरह से समझें, आइए आप समझिए। यों परदेसी की इज्जत, यों परदेशी की इज्जत, परदेशी की इज्जत, इज्जत फिर है परदेशी के हाथ बिकानी थी, परदेशी के हाथ, परदेशी के हाथ बिकानी थी, हाथ बिकानी थी। देखिए इसमें जो बात है वो ये है, इधर देखेंगे हम लोग, यों पर्दे, सॉरी यहाँ पर ये सी शब्द नहीं आएगा, तो यहाँ लिखा कि यों पर्दे की इज्जत परदेशी के हाथ बिकानी थी। तो इसमें देखिए ये आ गया पर्दे और फिर यहाँ पर ये पर्दे शब्द तो मिल गया है लेकिन इसके साथ सी और जुड़ा हुआ है। अतः हमें
पर्दे शब्द को अगर ज्यों का त्यों पाना है तो इस सी को अलग करना पड़ेगा, पर दे और फिर बाद में सी, तो ये सी अलग करना पड़ेगा हमें। जब सी अलग करेंगे तो शब्द मिलेगा पर्दे। इधर पहले भी पर्दे शब्द मिल गया है, पर्दे शब्द इधर मिल गया, इधर ये पर्दे मिल गया, लेकिन ये पर्दे तब मिला जब हमने सी को अलग किया, भंग किया। इसलिए इस पूरी पंक्ति में हमारे पास जो अलंकार है वो है सभंग यमक। अर्थ अलग अलग आ रहे हैं और दूसरे शब्द को हमें तोड़ना पड़ा है, इसलिए सभंग यमक अलंकार हो गया है। इसके बाद 16वां प्रश्न है, कबीर की भाषा में कितनी भाषाओं का सम्मिश्रण है? कबीर की भाषाओं में कितनी भाषाओं का सम्मिश्रण है? हम लोग कहते हैं ना पंचमेल खिचड़ी, पंचमेल खिचड़ी, तो इसमें क्या है, 5-6 प्रकार की भाषाओं का मेल होके एक ऐसी खिचड़ी भाषा है जो कि सदुक्कड़ी थी, साधुओं के बीच बोली जाती थी। अब इसमें कौन कौन सी भाषाएं थी मैं आपको बताना चाहूंगा कि गुजराती, राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, ब्रज, ये तो मूल हैं ही। इसके अलावा उनके काव्य में अवधी भी है, मराठी के शब्द भी मिलते हैं, लेकिन ये विशेष तौर पर है, तो आप बता सकते हैं इन भाषाओं का मिश्रण है। इसके बाद में 17वां प्रश्न है, नाउ किन्नरी तीरसी लोह बिलो कौलोई, और इसमें ये पूछा है कि ये पंक्तियां किसकी हैं। जब हमने संतवाणी पढ़ा था तो उसमें दूसरे संत तुलसीदास को पढ़ा था, और तुलसीदास ने संगत का महत्व बताने के लिए इस प्रकार के एक दोहे का प्रयोग किया था, और उस दोहे की दूसरी पंक्ति में उन्होंने कहा था, नाउ किन्नरी तीरसी लोह बिलो कौलोई। ये संत तुलसीदास के दोहों की एक पंक्ति है, तो संत तुलसीदास इसका उत्तर होगा। इसके बाद 18वां प्रश्न है, नदी नाव संजोग के माध्यम से क्या शिक्षा दी गई है? नदी नाव संजोग, स्पष्ट बात है, इसमें जो शिक्षा दी गई है वो ये कही गई है कि हमें औरों से मिलजुल कर रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब कहां किसकी हमें मदद की आवश्यकता पड़ जाए। तो नदी नाव संजोग संसार में होता रहता है, अतः मिलजुल कर चलना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, लोगों से समायोजन और मैत्रीपूर्ण ढंग से रहना चाहिए। इसके बाद 19वां प्रश्न है, उपजावे अनुराग कोयल मन हरकत करे, किसकी पंक्तियां हैं? उपजावे अनुराग कोयल मन हरकत करे, कड़ो लाग काग रसनारा गुण राजिया। स्पष्ट हो गया होगा, कृपाराम खिड़िया के 7 सोरठों में पहला सोरठा है ये, तो ये किसकी रचना है? कृपाराम खिड़िया की रचना है। इसके बाद 20वां प्रश्न आता है, हरि अर्जन रे हेत रथ कर हाँ क्यों राजिया, में कवि क्या कहना चाहते हैं? हरि अर्जन रे हेत रथ कर हाँ क्यों राजिया, पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ये बताना चाहते हैं, हरि अर्जन रे हेत, कि भगवान कृष्ण ने, हरि ने अर्जुन के प्रेम में, मित्रता में रथ कर हाँ क्यों राजिया, अपने हाथ से उनका रथ चलाया था। तो ये है एक सच्ची मित्रता की मिसाल। तो इसमें ये बताया कि मित्रता हो तो ऐसी सच्ची हो कि जिसमें हम अपने मित्र के लिए, दोस्त के लिए कुछ भी करने को हर समय हर पल तैयार रहें। अगला प्रश्न 21वां है, कोयल और काग के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? तो कोयल और काग के माध्यम से कवि कृपाराम खिड़िया ये बताना चाहते हैं कि वाणी की महत्ता है, इसलिए हम जीवन में मधुर वाणी का प्रयोग करें और हितकारी वाणी का प्रयोग करें, तो हमेशा दूसरों में हमारा प्रेम और प्रभाव बना रहता है। इसके बाद 22 नंबर का प्रश्न आ रहा है, सोरठा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो मैंने उन छंदों को पढ़ाते समय आपको समझाया था कि दोहे और सोरठे छंद में बिल्कुल विपरीत स्थितियां हैं।
दोहे में 13, 11, 13, 11 मात्राओं पर यति होती है। दोहे में 13, 11, 13, 11 ये स्थिति है दोहे की। और इसके बाद सौरठे की बात करते हैं तो एकदम विपरीत है इससे। सौरठे में क्या 11, 13, 11, 13 ये स्थिति आती है सौरठे की। तो आप समझ गए होंगे दोनों छंदों को। दोहे छंद में 13, 11 और सौरठे में 11, 13। और इसके बाद 23 नंबर का प्रश्न है राजिया कौन था? तो इसका सीधा सा उत्तर है कवि कृपाराम खेड़िया का प्रिय शिष्य था राजिया। 24 नंबर का प्रश्न है कबीर की रचना का नाम लिखिए। तो हमने जाना था कबीर साहब की एक ही रचना है और उसका नाम है कबीर बीजक, जिसका संपादन उनके शिष्य धनी धर्मदास ने किया था। 25 नंबर का प्रश्न है साखी से क्या तात्पर्य है? तो कबीर साहब साखी के माध्यम से अपने जीवन के मौलिक अनुभवों को हमारे सामने स्पष्ट करते हैं। तो साखी से मतलब है सच्चे ज्ञान का साक्षी, सच्चे ज्ञान की गवाही। और इसके बाद में 26 नंबर का प्रश्न है संतवाणी अध्याय में किन संतों की रचनाओं का संकलन है? मैंने बताया था 3 संतों की रचनाओं का संकलन है। पहले हैं कबीर साहब, दूसरे हैं संत तुलसीदास और तीसरे हैं संत कवि कृपाराम खेड़िया। और 27 नंबर का प्रश्न है तुलसीदास की सर्वश्रेष्ठ रचना का नाम रामचरितमानस, जो कि उनका महाकाव्य है। 28वां प्रश्न है तुलसीदास के दोहे उनकी किस रचना से उद्धृत हैं? दोहावली से लिए गए कि सारे दोहे 7 दोहे दोहावली से लिए गए हैं। 29 नंबर का प्रश्न है ब्रज भाषा में संतवाणी अध्याय के किस संत की रचनाएं हैं? तुलसीदास की। तुलसीदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, कबीर साहब ने सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है, संत कृपाराम खेड़िया ने राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया है। और अब 30 नंबर का प्रश्न है पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय में अलंकार कौन सा है? तो मैंने आपको अलंकार पढ़ाते समय समझाया था यदि कोई काव्य पंक्ति बिल्कुल वैसी की वैसी दोबारा आए थोड़े से अंतर में, मान लो यहाँ कपूत और सपूत में कै और से कई अंतर आया है, बाकी पूरी सेम आ गई दूसरी लाइन, तो सेम स्थिति अगर कहीं ऐसी आ जाए तो वहां अनुप्रास अलंकार का 5वां और अंतिम भेद है लाटानुप्रास। तो इसका उत्तर होगा लाटानुप्रास अलंकार। इस प्रकार हमने आपके जो 60 प्रश्न जो मैंने आपको प्रश्न का बैंक दिया था उसमें 60 प्रश्नों में हमने 30 प्रश्नों के उत्तरों का अध्ययन कर लिया है। इन्हें आप अच्छी तरह से तैयार करेंगे। धन्यवाद।